त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णा रघुबर विमल जस जो दायक फल विचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरन कलेश विकार। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की। भक्तों, ये मानव शरीर अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी। अयोध्या के निकट रहते भगवान राम का अवतार हुआ, जहाँ इस मानव शरीर में आकर के अब नहीं बन पाया, भवसागर से तरनतार का कोई उपाय नहीं बन पाया, तो फिर दोबारा नहीं बन पाएगा। और यहाँ ना बनेगी तो फिर कहाँ बनेगी, अब ना बने। मानो जन्म न फिर मिली है, ना मैया तेरी तुझको जलेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। आज का आदमी तो इस प्रकार से कुछ हो गया है कि कुछ कहते नहीं बनता है, कि बात समझ में आती नहीं। अपने जो है जिह्वा के स्वाद के कारण मांसाहार करते हैं लोग, तमाम जीवों का आहार करते हैं, मार डालते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ये सब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। देखो, ये मानव शरीर चंदन है। उदाहरण के लिए एक आदमी को एक 20 बीघे का बाग मिल गया और उस बाग में सब चंदन के पेड़ लगे थे, सबके सब चंदन के पेड़ लगे थे, लेकिन वो जानता नहीं था कि ये चंदन के पेड़ हैं। वो करता क्या है, उनकी रखवाली करता है, लकड़ी समझता है केवल, और धीरे धीरे उस चंदन के पेड़ों को जो बड़े हो जाते हैं उनको कटवाता है, उनके टुकड़े बनवाता है, और टुकड़े बनवा करके भट्ठा में आग में लगा देता है और उसका कोयला बनवाता है, और कोयला बनवाने के बाद कोयले के भाव बेचता है। ठीक उसी प्रकार से मानव का शरीर है, चंदन रूपी पेड़ है। हम आप समझ नहीं पाएंगे तो होता क्या है कि हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसके बाद धीरे धीरे 20 बीघे बाग के संपूर्ण पेड़, हजारों पेड़ कटकर कोयला बन गए। एक दिन संजोग से एक व्यापारी बाहर से आया, पता लगाते लगाते पहुंचा उस आदमी के यहाँ। कहा, भैया तुम्हारे बाग में पेड़ बिकते हैं? कहा, अब एक पेड़ बचा है केवल। एक पेड़ को जा करके व्यापारी ने देखा तो उसका हक्का बक्का रह जाता है वो कि अरे ये तो चंदन का पेड़ है। और कहा, भैया इसका दाम क्या लोगे? तो उसने कहा, हम ऐसे नहीं बेचते, हम इसको महंगा बेचते हैं। इसको कटा करके फिर इसको हम भट्ठे में लगा करके और कोयला बनाते हैं, फिर कोयला बेचते हैं, तो हमको ज़्यादा नफ़ा मिलता है। बेचारा बेहोश होते होते बचा व्यापारी। सोच लिया कि इसके पास चंदन की कदर नहीं है, ये क्या जाने चंदन क्या है। तो उसने कहा कि भैया अगर ऐसे आप अपने इस पेड़ को बेच दें तो जहाँ पर उसके एक पेड़ का कोयला 100 रुपये में बिकता था, उस चंदन के पेड़ का दाम व्यापारी ने 10,000 रुपया लगाया। 10,000 रुपया लगाया जब, तो सोचने लगा कि अरे हमने क्या किया। जब उससे पता चला कि ये चंदन है, तब बड़ा पश्चाताप हुआ और सिर धुन के रोने लगा कि मैंने बड़ा गड़बड़ कर दिया, मैंने पूरे बाग के पेड़ों को कोयला बनाकर बेच लिया। तो ठीक उसी प्रकार से मानव शरीर है। मानव शरीर को इसका सदुपयोग करें, बारंबार नहीं मिलने वाला है। भक्तों, लोग मांसाहारी होते हैं, तो मांस के खाने वाले के लिखा जाता है, विश्राम सागर में लिखा गया है कि मांस के खाने और बेचने लाने में 8 लोग शामिल होते हैं। पहला, और पशु हते जे रोम
शरीरा उतने बरस नरक सह पीड़ा। जिस जानवर को मारा जाता है, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सुअर हो, मारे जाते हैं, उसके शरीर में जितने रोए होते हैं उतने बरसों तक के नरक में रहना पड़ता है उस आदमी को। उसके शरीर में कितने रोए होंगे इसकी गिनती नहीं कर सकते हम। और इसमें 8 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन? ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जीव बधन जो आज्ञा दे, पशु को जिसने बेच लिया, पाल पोस करके दाम ले लिया, कसाई के हाथ सौंप दिया, बधने के लिए आज्ञा दे दी समझो कि, तो पहला जो मारने के लिए कह देता है ले जाओ, और दूजो मारे त्रय ग्रहिणी, और दूसरा जो मारता है वो पापी है, तीसरा जो उसे पकड़ लेता है मारने के समय वो पापी हो जाता है, और चौथो मांस संहारन हारा, जो उस मांस को बटोर कर रखता है वो चौथा आदमी भी पापी होता है। अब पंचम बेचन हार बिचारा, और 5वां जो बेचता है उसको वो होता है। और छठो रसोई जौन बनावे, जो रसोई में मांस बनाकर तैयार करता है वो हिस्सेदार हो जाता है। और सप्तम जो कोई परसी खवावे, जो उस मांस को परोस करके खिलाता है, 7वां वो भागीदार होता है पाप का। भक्तों, 8वां खानहार जो होई, 8वां जो भोजन करता है। परे नरक मां 8म सोई, ये 8 लोग नरक में पड़ते हैं और बहुत दिन तक नरक में यातना करते हैं और उसमें सहते हैं, बहुत तकलीफ पाते हैं। इसलिए भगवान का नाम जपो, ऐसे व्याधि से, शराब से, मांस से, जुआ से बचो और भगवान की शरण में जाओ, तभी कल्याण होने वाला है। क्योंकि तीन लोक 14 भुवन में देने वाले राम, सहारा देते जाना, राम सहारा देते जाना। 3 लोक 14 भुवन में देने वाले राम, सहारा देते जाना। अरे तुझको जमाना देखे नहीं, तू सबको देखता रहे, सांझ सवेरे तू सबको कुछ ना कुछ देता ही रहे। और मैं तुझसे कुछ ना मांगू प्रभु का नाम, सहारा देते जाना। 3 लोक 14 भुवन में देने वाले राम, सहारा देते जाना। भक्त प्रहलाद को तुमने उबारा, ध्रुव की तुमने रक्षा की, हे नाथ। 3 लोक 14 भुवन में देने वाले राम, सहारा देते जाना। तुमको जमाना देखे नहीं, तू सबको देखता रहे, हे प्रभु। तुझको जमाना देखे नहीं, तू सबको देखता रहे, सांझ सवेरे तू सबको कुछ ना कुछ देता ही रहे। और मैं तुझसे कुछ ना मांगू, पर मांगू श्री प्रभु का नाम, सहारा देते जाना। 3 लोक 14 भुवन में देने वाले राम, सहारा देते जाना। राम सहारा देते जाना, राम सहारा देते राम जाना। क्योंकि कहा गया है सत्य धर्म सबसे बड़ा है परोपकार। दूसरे के शरीर में भी पीड़ा होती है, दूसरे को भी दुख होता है। आज का आदमी इस प्रकार से जबान की स्वाद के कारण उसका पेट कब्रिस्तान बन गया है और वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो सब कुछ दफन कर लेता है। भक्तों, इससे बचो, भगवान का नाम याद करो और हमारे कहने में कहीं त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करना। बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय।